अच्छा, कोई आया नहीं? नहीं, कोई नहीं। हाँ? कोई नहीं आया। अच्छा, पर था। और कौन कौन था ड्यूटी पे? नहीं, कोई नहीं। हाँ? कोई नहीं आया। अच्छा, ये 2 जन ही थे। अच्छा, कौन आया था कुछ पता है तुमको? नहीं, कोई नहीं आया सर। क्यों, ड्यूटी पर नहीं थे तुम? ड्यूटी पर था। और कौन कौन था ड्यूटी पे? ये 2 जन ही थे। अच्छा, कोई आया नहीं? नहीं, कोई नहीं। हाँ? कोई नहीं आया। अच्छा, इधर भाई साहब कुछ पता है? सुनिए, क्या हुआ इधर? कौन है तुम? क्या काम है? नहीं, मैं इधर रहता हूँ, मेरे को जानना था क्या हुआ इधर। अंदर लौट नहीं है। किधर जा रहे? 1 मिनट, क्या काम है? 1 मिनट, क्या हुआ इधर? क्या हुआ इधर? क्या हुआ? काम है तो बताओ। क्या हुआ क्या इधर? हाँ? ये वो इंस्पेक्टर साहब, किसी ने मेरी बीवी को मारा है। नहीं नहीं नहीं, रंजन नहीं। You bastard! मैंने कुछ नहीं किया रंजन। तूने मेरी बीवी को मारा। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, नो। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने नहीं किया कुछ भी। रंजन, मैंने नहीं किया। रंजन, नो रंजन, नो। हाय, मिस्टर सतीश मलिक। आई एम एडवोकेट शर्मा। कोर्ट ने मुझे आपका वकील अपॉइंट किया। मैंने कुछ नहीं किया। देखिए मिस्टर मलिक, मैं आपका वकील हूं। आपने ये काम किया या न किया, लेकिन मेरा ये काम है कि आपको इस इल्जाम से छुड़ाऊं। तो आप सब कुछ सच सच बताएं तो अच्छा होगा। कुछ नहीं किया मैंने। प्लीज मिस्टर मलिक, आप जो एक वकील से कहेंगे वो वकील तक ही रहेगा। मैंने कुछ नहीं किया वकील साहब। मिस्टर सतीश मलिक, 3:30 बजे सुबह शिवानी मिश्रा का कत्ल हुआ है। ये हैं लैब रिपोर्ट्स, जिससे पता चलता है कि कत्ल से आधे घंटे पहले आप शिवानी मिश्रा के साथ थे, उसके घर में, उसके बेडरूम में। आप एक शादीशुदा औरत के बेडरूम में क्या कर रहे थे मिस्टर मलिक? क्या कर रहे थे मिस्टर मलिक? For Christ's sake, Mr. Malik, were you there or not there? मैं वहां था, लेकिन ये कत्ल मैंने नहीं किया। पूरा किस्सा सुनाया मुझे मिस्टर मलिक। कुछ 2 महीने पहले। खाना खाता कि नहीं खाता तू? चलो उठाओ। अरे संभालो भैया, संभालो। अरे बहुत भारी है वो सोनमा। अरे संभालो टूटी। अरे संभालो। कहाँ है यार? दिक्कत नहीं का तो। चलो उठाओ। प्यासे को एक गिलास पानी मिलेगा? बहुत गर्मी है यार। मलिक, बहुत गर्मी है। Yeah. Myself, Ranjan Mishra, and you are Mr. Malik, the artist. Very good one, I must say. Thank you. पानी तो पिलाइए। Oh, sorry. मैं सेल्समैन हूँ, लेकिन किसी कलाकार से कम नहीं। आपके बगल वाले फ्लैट में शिफ्ट हो रहा हूँ। अब आप ये पूछेंगे कि एक सेल्समैन इतना महंगा फ्लैट कैसे अफोर्ड कर सकता है, तो मैं आपसे पूछता हूँ, एक आर्टिस्ट इतना महंगा फ्लैट कैसे अफोर्ड कर सकता है? मेरा नहीं है, मेरे पिताजी छोड़ गए। हाँ, नसीब वाले हैं आप, बहुत नसीब वाले हैं। हमारे सर पे ना तो बाप का हाथ था और ना ही ऐसी कला का साथ था। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये बिल्कुल मुश्किल नहीं है ना। लोग आजकल इतने डरे हुए हैं, सरदर्द से डरते हैं, गोली दे दो। फ्लैट टायर से डरते हैं, टायर दे दो। मौत से डरते हैं उन्हें। क्या हुआ? वो ट्रांसपोर्ट वाले पैसे मांग रहे हैं। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। चलो 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 चलो। बाय मिस्टर मालिक, फिर मिलेंगे।
अब तो मिलना जुलना होता ही रहेगा, पड़ोसी जो ठहरे। अब बाय द वे, ये है शिवानी, मेरी बीवी, मेरी हमदम। आर्टिस्ट अंकल को हेलो तो बोलो बीबी। हाय। हेलो। अरे पेंटर अंकल, कैसे हो? कहाँ जा रही है सवारी सरकार की सुबह? ऐसे कुछ पेंटिंग्स बेचने। बेचने? अगर आपको कोई भी चीज बेचनी हो तो आई एम द बेस्ट पर्सन, मुझसे कहिएगा। ओके। बाय द वे, आपका एक एहसान है मुझ पर जो मुझे चुकाना। कौन सा एहसान? वो जो आपका एक गिलास पानी है वो अब तक हजम नहीं हुआ। तो आप कहें तो आपके घर चल के पानी पी लो। अरे नहीं नहीं, ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे। खाना वाना खिलाएंगे, ड्रिंक्स दारू शारू तो पीते हो ना? हाँ, कभी कभी। अरे तो ये कभी कभी आज शाम को हो जाए 7 बजे। डन, चलो चलो, देर हो रही है यार, चलो। हाँ, कम कम कम, वेलकम वेलकम, सिट सिट सिट। हाँ, क्या कह रहे तुम? अरे वो पॉलिसी पुरानी थी, एक्सपायर हो गई, मैं क्या करूं? मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल यार, 2 मिनट। हाँ, नहीं 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 नहीं, मैटर क्लोज्ड, मैटर क्लोज्ड। हाँ, वो श्यामलाल एंड सन्स का मैटर मैं वो ऑफिस आके ठीक कर लूंगा। नो मोर टॉक्स नाउ प्लीज, आई हैव गॉट अ गेस्ट इन माय हाउस, बाय। इस फोन ने तो परेशान कर दिया यार। क्या करें, नेसेसरी इविल लाइक वाइफ्स। तुम बताओ, तुम्हारी पेंटिंग्स बिकी कि नहीं? नहीं, अभी नहीं। अरे यही तो प्रॉब्लम है तुम कलाकारों की, बिजनेस सेंस है ही नहीं। खैर, क्या पियोगे? कुछ भी। अरे हर मर्ज की दवा है मेरे पास। रम, जिन, विस्की, वोडका, वाइन। व्हाट्स योर चॉइस? कम ऑन। विस्की। गुड चॉइस, एक्सीलेंट चॉइस। 1 लार्ज विस्की कमिंग अप। यू नो, मेरे पिताजी कहा करते थे, अगर खाने की टेबल पर किसी अजनबी के साथ बैठे हो तो उसे जानने का एक बहुत ही सिंपल सा और इफेक्टिव तरीका है। वो सबसे पहले किस डिश को छूता है उसे गौर से देखो, फटाक से पता चल जाएगा कि वो आदमी कितना मीठा है और कितना नमकीन। वेरी इंटरेस्टिंग, आई मस्ट से। Isn't it? यही रिसर्च मैंने शराब पीने वालों पर भी की है। विस्की ड्रिंकर्स, जनरली सीजन ड्रिंकर्स, हर रोज पीने वाले, शायद कई सालों से पीने वाले, बियर ड्रिंकर्स। पीना तो चाहते हैं लेकिन ये बात अपने आप से भी छुपाना चाहते हैं, बियर शराब थोड़ी ना है। फिर वोडका ड्रिंकर्स, ये होते हैं 2 किस्म के। मैं भी है। Just come. Mr. Malik, meet my wife once again. हेलो अगेन। Sit, sit. Sit. वोडका ड्रिंकर्स 2 किस्म के होते हैं। पहला वो जो अपनी आदत छुपाना चाहता है क्योंकि वोडका की बू नहीं आती, और दूसरा वो जो मजा लेने के बजाय सीधा नशे तक पहुंचना चाहता है जल्द से जल्द। और रम। बहुत रिसर्च किया है आपने। हाँ, आपने भी थी? क्यों? मेरा ही नुस्खा आजमा कर मेरी बीवी को जानना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। डरा दिया, डरा दिया। देखा स्वीटहार्ट, तो ये पेंटर अंकल तो ढक गए। नहीं नहीं नहीं, घंटी बज गई। मेरा ही होगा, मुझे ही लेना पड़ेगा। एक्सक्यूज मी। यस यस, हेलो, यस
रंजन मिश्रा स्पीकिंग। अरे बोलिए भाई साहब। आप कोऑपरेट करें तो सब कुछ ठीक हो सकता है। कोऑपरेशन का मतलब ही समझाना पड़ेगा आपको। हाँ, नॉर्मली आई चार्ज 15% ऑफ द अमाउंट सैंक्शन। लग गई आपको? आप समझिए हाथ पे लग गई। हाय बेबी। you bobo. खाना खिलाएंगे आप? कुछ बात जरूर थी। कहीं कोई कहानी छुपी हुई थी वकील साहब। रंजन बहुत बोलता था, लेकिन कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। और शिवानी, वो कुछ नहीं बोलती थी, मगर बहुत कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। खैर, मेरा उनके घर में आना जाना बढ़ता गया। इट्स ओके सतीश, आप अपनी सिगरेट चैन से पी सकते हैं। मैं आपको बोर नहीं करूंगी, आई प्रॉमिस। कोई जवाब नहीं होता ऐसी बातों का। क्या क्या कहा मैंने? कुछ कहा नहीं, लेकिन सोच तो रहे हैं। क्यों हम हालात नहीं बदल सकते? क्यों हम रास्ता भूल जाते हैं? क्यों हमें दुख की आदत पड़ती है? क्यों ये, क्यों वो? कोई जवाब नहीं है। देखिए, मैं जानता हूं कि यह आपका पर्सनल मामला है, लेकिन अब आप मेरे पर्सनल मैटर का हिस्सा बन चुके हैं। अरे भाई, ये मजाक की बात नहीं है। आपके मुंह पर हमारे घर के दरवाजे बंद हो गए हैं। ये शो हम हर किसी को नहीं दिखाते। सुबह चुभती है मेरी आंखों में, अंधेरा हम सफर लगता है। तेरी दी हुई तन्हाई का असर ये है कि खुद से मिलते हुए भी डर लगता है। ये सूखे हुए से पत्ते, ये उजड़ी हुई सी शाखें, ये उठता हुआ सा धुआं, ये बुझती हुई सी यादें, क्यों देखा देखा सा ये सारा मंजर लगता है। सुबह चुभती है मेरी आंखों में, अंधेरा हम सफर लगता है। ये बढ़ते हुए से फासले, ये रुके रुके से सिलसिले, ये दूर होती मंजिलें, ये छूटे हुए से काफिले,
थका थका सा क्यों ये सारा सफर लगता है। सुबह चुभती है मेरी आंखों में, अंधेरा हम सफर लगता है। That was lovely. किसकी है? मेरी अपनी है। आप खुद लिखती हैं? It's unbelievable. Believe it or not. कब लिखती हैं आप? लिखती नहीं हूँ, नज़्में बुना करती हूँ अपने मन में। You know, अकेले आप ही हैं जिन्हें मेरी कविता पसंद आई। तो मैं एक ही आदमी हूँ जिसे आपने ये कविता सुनाई होगी। You're right. Thank you. You're welcome. बहुत हिम्मत वाली थी वो, अपने आंसुओं को छुपाकर मुस्कुराने की ताकत रखती थी। उस रात टेरेस पर उसकी खामोशी के पीछे छुपे हुए लफ्जों को सुन लिया था मैंने। अफसोस, उसे समझने के अलावा और कर भी क्या सकता था मैं। फिर उस रात रंजन प्लीज मेरी बात सुनो रंजन प्लीज मैं इसको सुनना नहीं चाहता। I'm trying to say something to you please. Just leave me alone. Please, तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ। I don't care. तुम अंदर जाओ, अंदर जाओ शिवानी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता था। हट जाओ। तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। शिवानी अंदर चली जाओ। I didn't mean that. I really didn't mean it. शिवानी, go inside. Go inside. Rajat, please, नहीं. Just leave me alone. Listen to me, please. I'm sorry. शिवानी, ऐसे मौके पे क्या कहना चाहिए ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हर अच्छे इंसान को थोड़ा सा दुख तो झेलना ही पड़ता है। लेकिन ये वक्त भी बदल जाएगा शिवानी। Nothing is permanent. ये लीजिए। धीरे धीरे।
थैंक यू। एक बात बताओ, आप हंसते हुए कितनी अच्छी लगती है। Have you finished? आइए, मैं ले जाता हूँ। हाँ, one correction. One thing is permanent, and that is friendship. Okay? सतीश, कुछ नहीं। हेलो। सतीश, मुझे डर लग रहा है। मैं आ रहा हूँ। शिवानी, 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 मैं तुम्हारा फोन। शिवानी, तुम्हारा बस इतना ही हुआ था, ना कुछ ज्यादा ना कुछ कम। इतना ही काफी है तुम्हें फांसी के तख्ते तक पहुंचाने के लिए। सतीश, जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं करूंगा। फिलहाल तो तुम इस जगह से निकलो। बेल 35,000 पर तय हुई है सतीश। जानता हूं तुम्हारे पास इस वक्त पैसे नहीं है, मैं कोलैटरल इशू कर दूंगा। एक आध पेंटिंग बेचकर वापस कर देना। आर्ट फॉर लाइफ सेक। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना। बाय।
सुबह चुभती है मेरी आंखों में, अंधेरा हम सफर लगता है। तेरी दी हुई तन्हाई का असर ये है कि खुद से मिलते हुए भी डर लगता है। ये सूखे हुए से पत्ते, ये उजड़ी हुई सी शाखें, ये उठता हुआ सा धुआं, ये बुझती हुई सी यादें, क्यों देखा देखा सा ये सारा मंजर लगता है। सुबह चुभती है मेरी आंखों में, अंधेरा हम सफर लगता है। हेलो, नवभारत टाइम्स, गिव मी एक्सटेंशन 265 प्लीज। हेलो, ये जो पोएट्री कंपटीशन का रिजल्ट आपने अनाउंस किया है, वो कंपटीशन आपने कब अनाउंस किया था? आर यू श्योर? आर यू श्योर? कुछ 15 दिन पहले आपके आदमी लोग सामान मूव कर रहे थे। इस प्रोसेस में उन लोगों ने मेरा दरवाजा तोड़ दिया है। मैं यहाँ पे उन डैमेजेस की वसूली करने आया हूँ। आई एम सॉरी सर, बट हमारी कंपनी पॉलिसी थर्ड पार्टी डैमेजेस के लिए कुछ नहीं कर सकती। अरे कमाल कर रही है मैडम आप। पड़ोसी मेरा शिफ्ट होता है, दरवाजा मेरा टूटता है और आप कहती कंपनी पॉलिसी आप हर्जाना नहीं देंगी। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? मुझे मालूम होता कि वो आदमी कहाँ शिफ्ट हुआ है, तो आई वुड हैव गॉन देयर। पर आप अपने पड़ोसी से बात करके क्यों नहीं देखते? अरे मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे मालूम ही नहीं है वो कहाँ शिफ्ट हुआ है। ये कोई बड़ी मुश्किल की बात तो है नहीं। आप मुझे बता दीजिए आप कहाँ रहते थे? 104 कैनवुड लोखंडवाला। रंजन मिश्रा, राइट? That's right. 105B 32 पाली हिल, बांद्रा वेस्ट। थैंक यू मैम। तो अगर कोई आदमी पाली हिल पे फ्लैट ले लेता है तो वो खूनी हो जाता है। What nonsense, सतीश, come on, please. नहीं वकील साहब, रंजन एक इंश्योरेंस एजेंट है। उसने पहले शिवानी का बीमा करवाया और फिर उसका खून कर दिया, और उसने उस बीमा के पैसे उस इंश्योरेंस कंपनी से हासिल कर लिए। और फैंटास्टिक थियरी, नो प्रूफ। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है सतीश। देखो सतीश, अपने वाइफ का इंश्योरेंस करना कोई क्राइम नहीं है। उसके मरने के बाद उसके पैसे हासिल करना भी कोई क्राइम नहीं है। और जहां तक खून की बात है, वो तो तुमने किया है, रंजन ने नहीं। नहीं वकील साहब, शिवानी का खून किसी ने नहीं किया। शिवानी अब भी जिंदा है। What? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? ये देखिए, ये आज का अखबार है, देखिए। पोइट्री कंपटीशन, मतलब तुम कहना क्या चाहते हो सतीश? अरे वकील साहब, ये पोइट्री कंपटीशन जीतने वाली ये मिस स्मिता सक्सेना, ये और कोई नहीं है, ये शिवानी है। हाँ, ये कविता शिवानी की है, उसी ने मुझे सुनाई थी। हाँ, तो उससे क्या होता है? वकील साहब, ये कंपटीशन पिछले संडे अनाउंस हुआ था और शिवानी को मरे हुए 15 दिन हो गए। तो फिर एक मरी हुई औरत इस कंपटीशन में हिस्सा कैसे ले सकती है? टेल मी। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि शिवानी ने ये कविता लिखी है? उसकी हैंडराइटिंग में तुम्हारे पास ये कविता है? नहीं, मेरे पास प्रूफ नहीं है, लेकिन शिवानी कभी कविता लिखती ही नहीं थी, वो सिर्फ अपने दिमाग में बुनती थी। वेरी गुड। हम अदालत में जाकर कहेंगे कि जज साहब, मेरे मुवक्किल पर एतबार कीजिए। अगर वो कहता है तो कहता है, अगर शिवानी ने कविता लिखी है तो शिवानी जिंदा है, और जज साहब हमारे पीठ पर थपथपा कर कहेंगे, जज साहब
मैं आपकी बात कर रहा हूं मिस्टर लॉयर। अरे आप मुझे मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? अरे कांट यू सी डैम इट, फॉर क्राइस्ट सेक ये मेरे खिलाफ साजिश है। ये दोनों पति पत्नी ने मिलकर मुझे अच्छी तरह फांसा है, खास तौर पर शिवानी ने। अरे उसे मैंने बेसहारा समझकर, अपना समझकर मदद की थी, और उसने मेरे साथ धोखा किया। आई डोंट बिलीव इट। आई जस्ट वांट देम मिस्टर लॉयर। आई डोंट केयर व्हाट हैपेंस टू मी। मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे जेल हो जाए, फांसी हो जाए या उम्र कैद हो जाए, बट आई डोंट वांट टू लीव देम। मुझे वो दोनों चाहिए। Sorry, Satish. I am with you. और हमें शिवानी को ढूंढना पड़ेगा, और ढूंढेंगे कैसे? उसके लिए एक प्लान है मेरे पास। वो बिल्डिंग दिख रही है, उसमें 12वें माले का जो फ्लैट है ना, हाँ उसमें जाने का। ठीक है? ठीक है, मिलते हैं बाद में। आ रहा हूँ। क्या है? मिस्टर रंजन मिश्रा, मैं हूँ। लीजिए ये वाउचर पर साइन कीजिए। किस चीज़ का वाउचर है? मैं नौ भारत टाइम से आया हूँ। आपकी बीवी ने एक पोएट्री कंपटीशन जीता है, उसी का ये 2000 का चेक है। किसने? आपकी बीवी ने। आपका दिमाग तो ठीक है। मेरी बीवी को मरे हुए 1 महीना हो गया। जाइए आप। अरे आपकी बीवी ने फ़ोन करके बोला कि ये चेक मेरे घर पे भिजवा दिया। अरे मरे हुए लोग फोन किया करते हैं क्या? गेट आउट इडियट। हेलो, होटल रेस व्यू, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ। गिव मी स्मिता सक्सेनाज रूम प्लीज। हेलो शिवानी, मैं रंजन बोल रहा हूँ। कविता लिखने का बहुत शौक हो गया तुम्हें आजकल? नवभारत टाइम्स से लोग आए थे घर पे चेक देने के लिए। किसने कहा था कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए? What do you mean बोर हो रही थी? Just shut up and listen to me. Listen to me.
यहाँ बॉम्बे में लोग तुम्हें देख लेंगे, इसलिए पूना भेज दिया तुम्हें। वहां भी ठीक से नहीं रह सकती तुम। आइंदा ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अब मैं पूना जाता हूँ, आप पुलिस लेके आइए। मैं जानती थी तुम ज़रूर आओगे। मैं ये भी जानती थी कि अखबार में छपी मेरी कविता पढ़कर तुम समझ जाओगे कि मैं जिंदा हूँ। क्यों शिवानी, क्यों क्यों किया ये सब? तो मैं क्या करती? तुम्हें कैद से निकालने के लिए मुझे अपनी कैद से निकलना पड़ता, और रंजन मुझे आज़ाद करने के लिए राज़ी नहीं था। उस रात तुम्हारे जाने के बाद रंजन वापस आया और उसने मुझसे कहा कि वो मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता। मुझे माँ के घर भेज दिया। तो फिर वो टेलीफोन किसने किया? वो मैं नहीं जानती। दूसरे दिन रंजन मेरी माँ के यहाँ पहुँचा और एज यूजुअल मुझसे कहने लगा, आई एम सॉरी बेबी, फॉरगिव मी बेबी, चलो पूना चलते हैं। और मुझे यहाँ ले आया। यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। सतीश रंजन बहुत चालाक है। वो जानता था कि अगर उसकी साजिश कामयाब होनी है तो हम दोनों को अलग रखना बहुत जरूरी है। क्या मतलब तुम्हारा शिवानी? क्या तुम यहाँ से निकल नहीं सकती? ये होटल रंजन के दोस्त का है। मेरी हर सांस पर निगरानी रखी जाती है। सतीश मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज। मैं तुम्हारे साथ पुलिस स्टेशन चलूंगी तुम्हारी बेगुनाही साबित करने के लिए। वेरी बैड, वेरी वेरी बैड शिवानी। अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए अपने हस्बैंड को जेल में डालोगी। और आप पेंटर अंकल, आप तो जरूरत से ज्यादा ही होशियार निकले। हाँ, ये बात और है कि मेरी बीवी के प्यार में इतने अंधे हो गए थे कि मेरी ही बेडरूम में एक वेश्या के साथ। हाय, कितना रूमानी सिलसिला है। वाह। पेंटर अंकल जिस वेश्या के साथ सोते हैं उसे मैं मार डालता हूं, लोग समझते हैं मेरी बीवी मर गई। इंश्योरेंस के 50 लाख रुपए मुझे मिल जाते हैं और पेंटर अंकल जेल जाते हैं। लेकिन शिवानी अभी भी जिंदा है और आप जेल तुम जाओ। नॉट सो फास्ट। मेरी बीवी यहां है ये कोई नहीं जानता सिवाय मेरे। और अगर तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी लाश यहां मिले तो पुलिस को यह कभी पता नहीं चलेगा कि तुम यहां क्या कर रहे थे। सो गेट रेडी टू डाई माय फ्रेंड। शिवानी! 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 नहीं शिवानी! शिवानी! शिवानी नहीं! शिवानी! शिवानी! हिलिया मत मिस्टर मिश्रा, यू आर अंडर अरेस्ट। शिवानी! शिवानी नहीं शिवानी! 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 नहीं! नहीं शिवानी! नहीं शिवानी! नहीं! शिवानी!
Nothing is permanent. सुबह चुभती है मेरी आंखों में, अंधेरा हम सफर लगता है। तेरी दी हुई तन्हाई का असर ये है कि खुद से मिलते हुए भी डर लगता है। ये सूखे हुए से पत्ते, ये उजड़ी हुई सी शाखें, ये उठता हुआ सा धुआं, ये बुझती हुई सी यादें, क्यों देखा देखा सा ये सारा मंजर लगता है। सुबह चुभती है मेरी आंखों में, अंधेरा हम सफर लगता है। ये बढ़ते हुए से फासले, ये रुके रुके से सिलसिले, ये दूर होती मंजिलें, ये छूटे हुए से काफिले, थका थका सा क्यों ये सारा सफर लगता है। सुबह चुभती है मेरी आंखों में, अंधेरा हम सफर लगता है।